की गोदी मीडिया ने जैसे मानो देश को बर्बाद करने की ठान ही ली हो। इसका ताजा उदाहरण है राजा रघुवंशी और सोनम का मामला। राजा का शव मिल चुका है, सोनम अब भी लापता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि मीडिया इस गंभीर घटना की वजह कुंडली दोष को बता रहा है। सोचिए, गिरने की भी एक हद होती है। ये हादसा शिलोंग के उस इलाके में हुआ, उस रिजॉर्ट में हुआ जो पहले से ही अपनी क्राइम हिस्ट्री के लिए बदनाम है। वहां का ट्रैक रिकॉर्ड खुद बहुत कुछ कहता है, लेकिन इसके बावजूद बात हो रही है मांगलिक दोष की। जहां सवाल उठने चाहिए पुलिस जांच पर, परिवार को मिले सहयोग पर, सीबीआई जांच की मांग पर, वहां मीडिया का ध्यान कुंडली में उलझा पड़ा है। क्या यही पत्रकारिता का स्तर है या टीआरपी के लिए इसे संवेदनशीलता का गला घोट दिया जाएगा? नमस्ते, मेरा नाम नरेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक लेंस। आज हम बात करेंगे मेघालय के शिलोंग में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की। इंदौर के नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की हनीमून यात्रा एक भयावह त्रासदी में बदल गई। 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे राजा और सोनम 20 मई को हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए, लेकिन 23 मई को ओसरा हिल्स के पास दोनों अचानक लापता हो जाते हैं। 11 दिन बाद यानी 2 जून को राजा का शव सोरा के वेई सोंडोंग झरने के पास 150 फीट गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उनकी हत्या एक तेज धारदार हथियार दाव से की गई, जिसका इस्तेमाल अक्सर पेड़ या लकड़ी काटने के लिए होता है। लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कहां रुके थे राजा और सोनम? दंपति 22 मई को शिलोंग के एक होटल में रुके, जहां सीसीटीवी फुटेज में वे रिसेप्शन पर दिखे। इसके बाद वे सोहरा के शिप्रा होम स्टे में गए। 23 मई को माउलकाय गांव की ओर निकले, जहां से उनकी किराए की स्कूटी सोहरा रिंग में लवारिस मिली। बताया जाता है कि ओसरा हिल्स और सोहरा का इलाका अपराधों के लिए कुख्यात है। मेघालय पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक 2013 से 2023 तक शिलोंग में 71 हत्याएं, 300 बलात्कार और 164 अपहरण के मामले दर्ज हुए। इस क्षेत्र में पहले भी पर्यटकों के लापता होने की घटनाएं सामने आई है, जिनमें एक जोड़ा और एक विदेशी नागरिक शामिल है। परिवार का दर्द और सीबीआई की मांग। राजा का शव 4 जून को इंदौर लाया गया। शव देखकर माता पिता, उमा, अशोक और बाकी सभी लोग बेसुध हो गए। अंतिम संस्कार रीजनल पार्क मुक्तिधाम में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। परिवार ने शिलोंग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। राजा के भाई विपिन और सचिन का कहना है कि राजा की सोने की चेन, अंगूठियां, कंगन और पर्स गायब है, जिससे लूट और अपहरण की आशंका गहराती है। परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। इंदौर में उनके घर पर बैनर लगाया गया, जिसमें लिखा है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई जांच हो। अब मामले में नया अपडेट क्या है, यह आपको बता दें। जून 2025 तक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जो 22 मई 2025 को शिलोंग में दंपति की गतिविधियों को दिखाते हैं। इन फुटेज में राजा और सोनम विभिन्न होटलों में चेक इन और चेकआउट करते हुए दिखते हैं, अपना सामान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर स्कूटी पर घूमने निकल जाते हैं। एक महत्वपूर्ण फुटेज में सोनम को सफेद शर्ट पहने और अपने रेनकोट उतारते हुए दिखाया गया है, जबकि राजा उस सूटकेस से कुछ सामान सौंप रहा है सोनम को। यह सफेद शर्ट बाद में राजा के शव के पास मिली, जो पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग है। अन्य फुटेज जैसे सोहरा के एक होटल में दंपति को बारिश के कोट पहने देखा गया और सोनम का काला लाल रेनकोट, जो बाद में दागों के साथ बरामद हुआ, संदिग्ध है। पुलिस ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि दाग खून के हैं या नहीं। राजा के शव के पास मिली सफेद शर्ट और सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सोनम के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, जैसे हत्या या अपहरण। अपहरण की आशंका ज्यादा लग रही है। अन्य बरामद सामान में दवा की स्ट्रिप, मोबाइल, स्क्रीन का हिस्सा और स्मार्ट वॉच शामिल है, जो मामले को और जटिल पेचीदा बनाता है। इस मामले में एक अन्य एंगल यह भी निकल कर आता है कि परिवार को शक है सोनम का अपहरण मानव तस्करी गिरोह द्वारा किया जा सकता है, खासकर क्योंकि घटनास्थल बांग्लादेश सीमा के पास है। अगर बांग्लादेशी कनेक्शन नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े गिरोह का हाथ है। तभी तो होटल और वहां के कुछ अज्ञात लोगों की धमकियां राजा रघुवंशी के भाई को आ रही है।
एक टूर गाइड ने बताया कि 23 मई को दोनों राजा रघुवंशी और सोनम 3 अन्य पर्यटकों के साथ थे, जो पुलिस के लिए एक नया सुराग हो सकता है। इस मामले में राजनीतिक घटनाक्रम क्या हुआ? परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा कि सोनम का अपहरण हो सकता है और उसे बांग्लादेश ले जाया गया हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं नया अपडेट यह है कि राजा और सोनम के परिजन और रघुवंशी समाज के लोग शुक्रवार की देर रात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचे। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने हर संभव मदद का आश्वासन अब दे दिया है। उन्होंने भले ही देर से बोला हो, लेकिन अब बोल दिया है कि मध्य प्रदेश की बेटी को सुरक्षित घर वापस लाएंगे। पुलिस की कार्रवाई और बाधाएं। शिलोंग पुलिस ने एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जिसकी अगुवाई SP विवेक सिंह कर रहे हैं। हत्या में प्रयुक्त हथियार, दाव, राजा का मोबाइल, एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की स्ट्रिप, स्मार्ट वॉच बरामद हुए हैं। लेकिन भारी बारिश और खराब दृश्यता ने सर्च ऑपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में मामले की गंभीरता से जांच नहीं की और होम स्टे मैनेजर, गाइड और स्थानीय दुकानदारों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की। वहीं अब इस मामले पर प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी शक्ति सामर्थ्य बढ़ा दिया गया है। जल्द ही कुछ अपडेट आ सकता है। इस खबर से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहें पब्लिक लेंस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।